हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। तो ये जयानंद प्रभु श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य थे, जयानंद प्रभु, उनका पहले नाम था जिम, बाद में प्रभुपाद ने उनको दीक्षा दी, उनका नाम हो गया जयानंद। तो बहुत ही सिंसियर और सीरियस ऐसे भक्त थे जयानंद प्रभु। तो एक बार हुआ ऐसे कि उनका एक बार कुर्ता फट गया और वो बहुत सेवा करते थे मंदिर में, और सेवा करते करते उनका कुर्ता फट गया और बहुत ज़्यादा फट गया, लेकिन फिर भी वो पहनते थे और सेवा करते थे, और वो मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट थे, लेकिन इतना सिंपल रहते थे। तो कुछ भक्तों ने बोला कि जयानंद प्रभु, आपका कुर्ता फट गया, नया जाके क्यों नहीं लेते, नया ले लो कुर्ता कृपया करके। तो टेम्पल में जो अकाउंटेंट था उन्होंने कुछ पैसे दिए जयानंद प्रभु को और बोले कि आप जाके नया कुर्ता ले लो, अच्छा कुर्ता ले लो, ये फट गया बहुत। लेकिन जयानंद प्रभु जो थे इतने सिंसियर डिवोटी थे और इतने सिंपल थे, वो खुद के लिए एक पैसा भी खर्चा नहीं करना चाहते थे। भगवान के लिए सारा लक्ष्मी, लेकिन खुद के लिए कुछ भी खर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन डिवोटी ने बहुत ज़बरदस्ती किया और बोले कि आप जाके ये पैसे ले लो और जाके दुकान से कुर्ता खरीदो अच्छे से। तो वो हेजिटेटिंगली कैसे तो गए, ठीक है, पैसे लेके, और फिर बड़ा सुपरमार्केट था उधर अमेरिका में, और उधर गए और फिर उन्होंने अच्छा सा एक कुर्ता देखा उनके साइज़ का, और फिर वो चुन लिया। और फिर जाते जाते वो ऐसे ही जाने लगे बिना पैसे दिए। तो काउंटर पे पूछा, अरे आप ये लेके जा रहे हैं, इसका पैसा देना पड़ेगा। तो वो बोले, इसका पैसा मैं नहीं दे सकता, एक्चुअली जो पैसा है वो मंदिर के लिए, वो भगवान के लिए, खुद के लिए मैं एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं करता। तो वो बोले, ठीक है, लेकिन आपने कुर्ता लिया है, आपको तो पैसा देना पड़ेगा। बोले, नहीं, मैं नहीं दे सकता, ये भगवान का पैसा है, हम नहीं दे सकते। तो फिर उनको उधर पुलिस आ गई, पुलिस पकड़ के लेके गई, कोर्ट में लेके गई। तो फिर कोर्ट में लेके गए, फिर जज जो था, जज बैठा है, और फिर उधर कोर्ट की सुनवाई शुरू हो गई। तो फिर जज ने पूछा, क्या हो गया बताओ। तो फिर जयानंद प्रभु बोलने लगे कि मैं कुर्ता खरीदने गया था, मैंने कुर्ता खरीदा, मैं कुर्ता लेके जा रहा था, लेकिन ये जो पैसे है मेरे पास, ये मैं भगवान की सेवा में इस्तेमाल करता हूँ, ये भगवान कृष्ण की लक्ष्मी है, मैं खुद के लिए एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं करता। तो इतना सिंसियरली वो कह रहे थे जयानंद प्रभु कि ये सारे पैसे जो है वो भगवान की है, भगवान की प्रॉपर्टी है, खुद के लिए कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इतना सिंसियरली बोलने लगे, वो जज के आंखों में आंसू आ गए। तो जज सोचने लगा कितना सिंसियर व्यक्ति है। तो जज ने बोला, अरे कितना पैसा हो गया तुम्हारा। वो जज ने खुद दे दिया पैसा। तो इतने वो सिंसियर थे जयानंद प्रभु। और फिर बाद में इतने से अच्छे से भक्ति करते थे, बाद में उनको क्या हो गया, कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर, और इतना डेंजरस कैंसर था, वो टर्मिनल डिसीज था, और जो कैंसर था पूरे शरीर में फैल गया। तो फिर बाद में उनके घर वालों ने उनको काफ़ी सारी रकम दी, पैसे दिए, बोले कि आप ट्रीटमेंट ले लो, आपको इतना डेंजरस कैंसर हो गया। तो बड़े एक हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाया दिया और काफ़ी सारा पैसा दिया उनके घर वालों ने। तो जयानंद प्रभु जो थे इतने सिंसियर भक्त थे कि वो सोच रहे थे इतना बड़ा हॉस्पिटल और इतना बड़ा, इतना फैसिलिटीज़ है, और ये पैसा मेरे लिए नहीं, मैं ये नहीं सोच सकता, ये सारा पैसा भगवान की सेवा में जाना चाहिए, खुद के लिए नहीं। तो फिर जब भक्त उनको मिलने के लिए गए हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में देखा इतना बड़ा बेड था, लेकिन बेड के ऊपर जयानंद प्रभु थे ही नहीं। उनको हालांकि कैंसर हो गया इतने सीरियस कंडीशन में, लेकिन जयानंद प्रभु है नहीं उधर, और बेड पे श्रील प्रभुपाद का बड़ा फोटो है। और फिर ढूंढे तो देखा कि नीचे, बेड के नीचे जयानंद प्रभु सो रहे उधर। तो भक्तों के आंखों में आंसू आ गए कि कैसे जयानंद प्रभु। बोले, अरे ये बेड आपके लिए है, आपको इतनी बीमारी हो गई। जयानंद प्रभु बोले, नहीं, ये बेड इतना अच्छा बेड है प्रभुपाद के लिए, मैं तो नीचे ही सोऊंगा। तो ऐसा उनको एकदम डेंजरस डिसीज कैंसर हो गया, और कुछ दिनों के बाद उनका बाद में मृत्यु हो गया कैंसर की वजह से। लेकिन श्रील प्रभुपाद इतने खुश थे जयानंद प्रभु से। तो श्रील प्रभुपाद को जब ये न्यूज़ मिला कि जयानंद प्रभु का मृत्यु हो गया, तो श्रील प्रभुपाद ने आंखें बंद कर ली, उनके आंखों में आंसू आ गए, और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जयानंद प्रभु हैज़ गॉन बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड 100% फॉर श्योर। तो ऐसी उनकी भक्ति थी जयानंद प्रभु की। और श्रील प्रभुपाद ने बोला कि जयानंद प्रभु का जो डिसअपीयरेंस है हम वैष्णव कैलेंडर में इंक्लूड करेंगे, एंड वी शुड सेलिब्रेट जयानंद प्रभुज डिसअपीयरेंस। हालांकि इस्कॉन में कोई भी जो भक्त है उनका डिसअपीयरेंस हम सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन जयानंद प्रभु का जो डिसअपीयरेंस है वो हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद इतने उनसे खुश थे। तो हम ये सीखते हैं कि सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस, आवर सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस कैन टेक अस बैक होम, बैक टू गॉड हेड। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।